तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह और लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर की उपस्थिति में 6 अप्रैल को भाजपा का 46वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया गया। गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि 1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा आज भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिकता सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वही अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ विचारधारा के स्तर पर भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी बुनियादी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही भारतीय जनसंघ बनाकर कर दी थी। जनसंघ की तरह भाजपा का आरंभ भी काफ़ी कठिनाइयों वाला रहा। वहीं 1984 के आम चुनाव में भाजपा को महज 2 सीटें मिली थी, लेकिन 45 वर्ष में भाजपा न केवल लगातार तीसरी बार केंद्र की सरकार में है, अपितु 19 राज्यों में भाजपा अपने सहयोगियों या बिना सहयोगियों के साथ सरकार में है। वहीं इस अवसर पर घनश्याम पटेल, सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, हनुमंत सिंह, हरवंश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, पूनम सिंह, हरीश तिवारी, पवन सिंह, मुन्ना, विनय प्रकाश गुप्ता, मयंक गुप्ता, कुसुमलता बौद्ध, अवनीश चतुर्वेदी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है आजमगढ़ के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने और लालगंज के जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने, सुनिए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को हुआ था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। सबसे पहले मैं सभी को, आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल करते हुए 16 विधायकों वाली पार्टी आज पूरे 19 राज्यों में जो अपना परचम फहरा रही है, उसके संबंध में आप सबके बीच में कुछ बात अपनी मैं रखना चाहता हूं। सन 1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा आज तक भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिक सदस्यों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ा दल है। अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे वैचारिक और संगठनिक संबंध हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा की स्थापना एक अंतकालिक घटना मानी जाती है। भाजपा की स्थापना जरूर 1980 में हुई थी, लेकिन इस बुनियादी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही भारतीय जनसंघ बनाकर कर दी थी। जनसंघ की तरह भाजपा का आरंभ काफ़ी कठिनाइयों वाला रहा है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद देश में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा को महज 2 सीट मिली थी, लेकिन आज 45 वर्ष में भाजपा न केवल तीसरी बार केंद्र की सरकार में है, अपितु 19 राज्यों में भाजपा सहयोगियों या बिना सहयोगियों के साथ सरकार में है। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में संगठन की अध्यक्षता माधव प्रसाद त्रिपाठी को सौंपी गई थी। यह 1980 से 1984 तक अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो संगठन के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह अध्यक्ष बने। वो 1984 से 1990 तक अध्यक्ष रहे। 1990 में राजेंद्र गुप्त जी प्रदेश बने और उनके तुरंत बाद कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद राजनाथ सिंह जी कुछ समय तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद प्रदेश संगठन को ओम प्रकाश सिंह का साथ मिला। आगे भी इसी तरह क्रम चलता रहा। बारी बारी के कलराज मिश्र, विनय कटियार, केसरी नाथ त्रिपाठी, रमापति त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और स्वतंत्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में संगठन की अध्यक्षता संभाली। इसके बाद अब श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाजपा की सेवा रत हैं। यह संगठन की महत्ता के समान सबसे बड़ी पृष्ठभूमि में कार्य करता है। साथियों, इसी के साथ साथ आज हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़कर किसी भी जिम्मेदारी को संभाल सकता है। यह प्रेरणा में पार्टी के हर कार्यकर्ता का यह वैशिष्ट श्री भाजपा का आज पूरे विश्व में प्रकाशित कर रहा है। भाजपा के कई अनेक प्रकोष्ठ हैं। समाज के हर वर्ग में भाजपा अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्यरत है।
भाजपा हमारे आज अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, युवा मोर्चा, दलित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ आज देश में आगे बढ़ रही है। प्रदेश के 1018 मंडलों में आज भाजपा के सभी मोर्चा पूरी तरह से काम कर रहे हैं। भाजपा के संगठन दृष्टि से 98 जिलों में बांटा गया है। इसमें 70 जिलाध्यक्ष की घोषणा पार्टी कर चुकी है। प्रत्येक 3 वर्ष पर भाजपा के संगठन चुनाव होता है, जैसे इस बार हो रहा है, जिसे बूथ, मंडल और प्रदेश कार्यकर्ता चुनकर अपना नेता बनाते हैं। ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया दूसरे दल में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कार्यकर्ता विकसित प्रक्रिया के माध्यम से नए नूतन कार्यकर्ता पार्टी को लेकर के दिन पर दिन आगे बढ़ते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे बूथ, मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है और पूर्ण रूप से सभी हमारे इसमें सभी समाज के लोगों को, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अति दलित एवं महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलता है। 1989 में जब भाजपा केवल 16 विधायक थे, तब भी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सजग थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता है। हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सदा समर्पित रहती है। हर जिले और क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बन गया है और भाजपा अपने कार्यालय में अपने को चला रही है। हमारे हर गांव तक भाजपा की पहुंच है। 1,62,459 बूथ हैं। सभी बूथों पर हमारे जो है 70 सदस्यीय टीम बन चुकी है। सभी बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। भाजपा हर महीने प्रधानमंत्री जी के 1,25,000 बूथों पर प्रधानमंत्री की बात सुनती है, जिसके बाद हर बूथ पर कार्यकर्ता फोटो भेजते हैं। आज भाजपा प्रदेश में 27,634 शक्ति केंद्र है। इन सभी बूथों में बूथ कमेटी शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारी के साथ है। ग्रामीण क्षेत्र में 22,55,000 नए आयुष्मान भारत कार्ड और 16,1689 उज्ज्वला कनेक्शन और इसके साथ साथ 27,252 जीवन ज्योति बीमा के तहत भाजपा सीधे आम लोगों से पहुंच रही है। हमारे 3,87,490 आयुष्मान कार्ड और 3,58,000 PM स्वनिधि योजना के द्वारा भाजपा हर क्षेत्र में के साथ संपर्क कर चुकी है। साथियों, माघ महीने में जो आप सभी ने देखा कि एक दिव्य भव्य कुंभ जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया और सारे कई 100 देशों के लोग इसमें अपना प्रतिनिधित्व किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ षड्यंत्रों के कारण भाजपा की सीटें कम हुई, लेकिन हमने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार बना करके कड़ा जवाब दिया। इससे 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। इसके पहले 1984 में ही लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 2 सीटें पर पाई गई थी, लेकिन भाजपा आज राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आज आगे बढ़ रही है। साथियों, हमारे 1984 से लेकर के अब तक भाजपा के जो है तमाम प्रकार के हमारे विकास में, चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो पाइपलाइन का विकास हो, चाहे वो आम कनेक्टिविटी का विकास हो, आज हमारे डिजिटल भारत के रूप में हमारे आज देश आगे बढ़ रहा है। हमारे युवाओं, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और सुशासन की नई उड़ान की नीति लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अपराध और अपराधियों के ऊपर 0 टॉलरेंस पर काम हो रहा है। नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रसिद्ध आंदोलन लागू हुआ। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू हुई। आज हम जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं। 750 लाख नौकरी भाजपा दे चुकी है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर चुकी है। प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवीपट्टनम तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश बस तीर्थ यात्रा, सभी तीर्थों धामों, चित्रकूट धाम का आज विकास निमिषान में हो रहा है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, अयोध्या दीप उत्सव, बजरंग उत्सव, काशी की देव दीपावली आज देश में सब जगह प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य तीर्थ यात्रा और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार हुआ है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटन का आगाज वाला राज्य है। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु का आगमन हुआ। रामायण परित, बौद्ध परित, आध्यात्मिक परित, शक्तिपीठ परित, कृष्ण ब्रज परित, बुंदेलखंड परित, महाभारत परित, क्राफ्ट परित, स्वतंत्रता संग्राम परित, जैन परित एवं वाईफाई एंड इसको टूरिज्म परित का विकास हुआ है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में दोनों लोकसभा आ रही है, इसके लिए क्या करेंगे? भाजपा ने बहुत उपलब्धियां हासिल की है, तीसरी बार सरकार बनाई। देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक आज हमारे आजमगढ़ में नहीं है।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। आप अभी ने देखा, आप देखे हैं कि जहाँ 7 घंटे में लोग जा रहे थे, वहाँ 2 घंटे में लखनऊ पहुँच रहे हैं। बहुत दिनों से मांग चल रही थी हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। कोई सरकार आई, यहाँ पर बड़े बड़े घराने के लोग जो यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में भी आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे, सांसद यहाँ के रहे थे, किसी ने इस काम को नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने योगी आदित्यनाथ महाराज को, अपने प्रधानमंत्री जी को। यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हरिहरपुर घराने में भी संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई है। हमारे अटल विश्वविद्यालय अपने चकरपानपुर में आज चल रहा है। आज हर क्षेत्र में आजमगढ़ का विकास हो रहा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो हमारे तपस्वी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, आपने देखा था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी हमारे तीसरे स्थान की पार्टी थी, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के परिश्रम के प्रकाष्ठा के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोट बढ़ा करके अब सदर में ही देख लीजिए, चाहे गोपालपुर में देखिए, चाहे सकड़ी में देखिए, चाहे लालगढ़ में देखिए, चाहे अयोध्या में देखिए, सारे जगह 20 से 25 हज़ार वोट बने हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस आज से 6 अप्रैल से अपना कार्यक्रम शुरू कर रही है। आज हर घरों पर झंडा लगा है, काले झंडा लगा है, सारे कार्यकर्ता हैशटैग करेंगे। कल भाजपा 7 से 12 तक गांव चलो अभियान गांव में जा रही है। और केंद्र सरकार के 10 वर्ष सफलतम पूर्ण होने पर, प्रदेश सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर गांव-गांव जाएगी, घर-घर जाएगी। सारे नेता हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ जाएंगे, सरकार की योजना को ले जाएंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ के ठान लिया है, संकल्प लिया स्थापना दिवस पर किसी भी स्थिति में हम सरकार की जो हमारी योजना है उसको नीचे तक ले जा करके और आजमगढ़ के 10 विधानसभाओं पर कमल का फूल खिलाएंगे। इस बार एक तामझाम के साथ प्रधानमंत्री जी ने आपका एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था। एकमात्र फ्लाइट भी अभी बंद हो गई। फ्लाइट यहाँ पर जो है चल रही थी, अभी उसकी योजना बन रही है। कुछ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास है जिसके कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं, सब लोग घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया है हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चलेगा। और आजमगढ़ का एयरपोर्ट बहुत जल्द ही किसानों से बातचीत करके और इसका विस्तार करके यहाँ से हर प्रदेशों के लिए हवाई जहाज उड़ाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की संभावना है यहाँ? है, बहुत संभावना है। आजमगढ़ संभावनाओं का जिला है और आने वाले में विश्वास के साथ कह सकता हूँ यहाँ की जनता। आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस है अपराधियों के प्रति। करवा में एक कांड हो गया है, एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। देखिए, तरवा में जो है हमारे आयोग के भी, हमारे अनुसूचित आयोग के सभी लोग गए थे। हम स्वयं वहाँ पर पहुँचे थे मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे साथ सभी विधानसभा के प्रत्याशी थे, सब हमारे जिला अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, हम लोग पहुँचे थे वहाँ। जो भी वहाँ दोषी थे हम लोग मुकदमा करवाए। तुरंत योगी जी का निर्देश मिला वहाँ पहुँचना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का निर्देश मिला पहुँचना है। हम लोग पहुँचे वहाँ, पीड़ित परिवार से बातचीत किए, जो दोषी थे उनके खिलाफ FIR हुआ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। और जो पीड़ित परिवार है उसको जितना अधिक से अधिक सरकारी मुआवजा, सरकारी सहायता राशि, उस परिवार की जो मांग थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानी है। और हमारे अनुसूचित आयोग के लोग आए हैं, अधिकारियों से बातचीत हुई है, उस परिवार को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा उनके साथ है। सामान्य आदमी पर 151 भी लग जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ अगर 302 का मुकदमा है, पुलिसकर्मी आज़ाद घूम रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई हो रही है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो कानून है, अभी विवेचना चल रही है, जो IPC की धारा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप अस्वस्थ रहिए, योगी जी की सरकार है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं, योगी जी का ही नारा है। अच्छा, योगी जी की सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि थाने पे और तहसील में भ्रष्टाचार चरम पे है। कहेंगे क्या आपको की रणनीति है पंचायत चुनाव के? और सबसे पहले आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं को नव वर्ष, हिंदू प्रतिपदा और चैत्र रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इन्होंने जो है देश में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पूर्ण होने पर भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आप कह रहे हैं कि 27 में हम लोग चुनाव, ये केंद्र द्वारा, प्रदेश द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हमारे जो अभियान है, जल कल्याणकारी अभियान है, उसको लेकर के हम लोग पत्रक के माध्यम से
घर घर हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता हमारी जो है खुश है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में हम वापस आजमगढ़ में जो हमारा पिछला जो है चुनाव कहीं ना कहीं से गड़बड़ हुआ है, उसको इस बार हम 2027 में जीतने का काम